राजस्थान की राजनीति का एक ऐसा मामला जो गंभीर है, चौंकाने वाला है, जिसने राजस्थान की राजनीति में खलबली मचा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भजनलाल शर्मा सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री बाबूलाल खराड़ी के बेटे देवेंद्र खराड़ी पर लगे जमीन कब्जाने के आरोपों की। अब सवाल उठता है कि क्या सच में एक आदिवासी मंत्री का बेटा ही आदिवासियों की जमीन हड़प रहा है? क्या जिनका काम आदिवासियों का हक बचाना है, वही खुद अपने परिवार के जरिए उस हक को लील रहे हैं? कि अब आप इस पूरे मामले को जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता सोनी और ये घटना है बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन तहसील के मरगली गांव की। यहाँ कुछ दिनों पहले देवेंद्र खराड़ी ने 52 बीघा जमीन खरीदी, वो भी दलालों के माध्यम से। अब इस जमीन पर जो लोग रह रहे हैं, उनका कहना है कि ये जमीन उनके पूर्वजों की है और वो पिछले 50 सालों से इस जमीन पर काबिज है। उन्होंने बताया कि उनके पास लिखित डॉक्यूमेंट्स तो हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई थी, क्योंकि जब उनके पूर्वजों ने जमीन खरीदी थी तो जमीन बेचने वालों ने कहा था कि अगर जब चाहे रजिस्ट्री करवा लेना, और भरोसे के चलते उन्होंने उस वक्त रजिस्ट्री नहीं करवाई। अब आरोप ये है कि पुरानी जमीन के असली मालिकों को धोखे में रखकर वो जमीन देवेंद्र खराड़ी को बेच दी गई। और जरा सोचिए, रजिस्ट्री हो भी गई। 45 बीघा जमीन की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है और बाकी 7 बीघा की रजिस्ट्री अभी भी बाकी है। पीड़ित आदिवासी परिवारों का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें कुछ स्थानीय दलाल जैसे रमेश और महेंद्र शामिल हैं। और खासकर ये बात ये है कि जमीनी परमाणु बिजली घर से जो है 5 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से इसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों में है। अब आप सोचिए, जिनके पास जमीन के पुराने दस्तावेज हैं, वो वहां 50 सालों से रह रहे हैं, उन्हें बिना जानकारी दिए उनकी जमीन की रजिस्ट्री करवा दी जाती है, और वो भी मंत्री के बेटे के नाम। अब ये मामला जब सामने आया तो सिर्फ जनता नहीं, विपक्ष और सांसद भी खुलकर सामने आ गए। सबसे पहले बात करें राजकुमार रूत की, जो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद हैं, बाप पार्टी से आते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर एक्स अकाउंट पर लिखा कि राजस्थान के आदिवासी कल्याण मंत्री महोदय के पुत्र मेरे संसदीय क्षेत्र में गरीब आदिवासी परिवारों की जमीन धोखे से रजिस्ट्री करवाकर खुद का कल्याण कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में अब बाढ़ ही खेतों को खाने लगी है। मतलब सीधी बात है कि जिनके ऊपर आदिवासी समाज को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी थी, वही अब सत्ता और ताकत के जरिए जमीन कब्जा रहे हैं। रोत की ये टिप्पणी केवल आलोचना नहीं है, एक चेतावनी है कि बाप अब ऐसे मामलों में चुप नहीं बैठेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएडी विभाग के मंत्री के बेटे पर लगे आरोप बहुत गंभीर है और लगता है कि जो लोग आदिवासियों के कल्याण की जिम्मेदारी लिए बैठे हैं, वो अपने ही फायदे में लगे हैं। मुख्यमंत्री तुरंत जांच के आदेश दें और ये रजिस्ट्री रद्द करवाई जाए। अब सवाल ये है कि क्या ये महज एक जमीनी मामला है या फिर एक बड़े पैमाने पर सत्ता, लालच और सिस्टम की मिली भगत का उदाहरण है? क्योंकि सोचने वाली बात है, जो लोग 50 साल से किसी जमीन पर रह रहे हैं, जो उसके असली उपयोगकर्ता हैं, जिनके नाम सरकारी दस्तावेजों में है, उस भूमि पर कब्जा दर्शाया गया हो, उन्हें अचानक एक दिन बताया जाए कि आपकी जमीन अब किसी और की हो चुकी है, किसी मंत्री के बेटे के नाम हो गई है, और वो भी कलेक्टर और तहसीलदार को बिना सूचना दिए। अब अगर इस मुद्दे को लेकर सरकार चुप बैठी रही तो ये साबित हो जाएगा कि सत्ता में बैठे लोग आदिवासियों की जमीनें छीनने वालों को ही संरक्षण दे रहे हैं। सवाल सिर्फ देवेंद्र खराड़ी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या बाबूलाल खराड़ी जैसे मंत्री अपने बेटे की हरकतों पर जवाबदेह हैं? क्या ये कल्याण की राजनीति है या फिर कब्जे की राजनीति है? अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे मामले में क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि बात सिर्फ आरोपों की नहीं है, बात है उस विश्वास की जो आदिवासी समाज सरकार से करता है। अगर उस समाज को लगता है कि अब उसके ही नेता उसकी जमीन छीन रहे हैं, तो वो भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि बाबूलाल खराड़ी के बेटे को ये जमीन लौटानी चाहिए? क्या सरकार को इस पर तुरंत जांच बैठानी चाहिए? क्या विपक्ष और बाप को मिलकर इस मुद्दे पर जनता का आंदोलन खड़ा करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।